अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज के साथ मैं हूं सैमी चौधरी। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। दीपालपुर में 40 साल नौजवान ने गुर्बत और महंगाई से तंग आकर खुदकुशी कर ली। दीपालपुर के नवाही इलाके हुजरा शाह मुकीम में अली साबिर वल्द अब्दुल गफ्फार कोमडोला बउमर 40 साल सकना हुजरा ने गुर्बत और बेरोजगारी से तंग आकर जहरीली गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने वाला नौजवान 3 बहनों का अकलौता भाई था और 3 बच्चों का बाप था। कोटरी से रिपोर्ट कर रहे हैं अजाज अली। तफसीलात के मुताबिक बर्रफ्त बरादरी के लोगों ने कोटरी से ठट्ठा रोड ब्लॉक कर दिया। पुलिस के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। उनका कहना था कि साइट एरिया पुलिस हमारी 2 लड़के निसार बर्रफ्त और बाली बर्रफ्त का गिरफ्तार कर गए हैं। दोनों बेकसूर हैं, उनको रिहा किया जाए। मजीद ऑन न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी जुबानी सुनते हैं। जोयो बीठा हूंदा आहिनि मुंहिंजे छोकिरनि लाइ। हाणे असां एहसास करियो ग़रीबनि जो। 2 मुंहिंजा पुट खया निसार बाली खया बेडोई क़ुरान बेकसूर पुलिस कया आहिनि घोड़ा खाने जे पुट पिपा 3 खयाऊं। तारीख़ ॾे जज खां कंहिंजो ताक़त आहे केरु खणियो सघे थो या अदालत करियो। कोर्ट मां कयूं जॾहिं मुजरिम हुजनि घर में लिका वेठा हुजनि मुजरिम पेश चवंदा आहिनि हर वारे तारीख़ में पेश चवंदा आहिनि। छा मसलो आहे? छा मुंहिंजो मसइलो इहो आहे मुंहिंजा विया तारीख़ ते बेडोई बेकसूर निसार बाली मूंसां ज़ुल्म। कहिड़ी अदालत आहे? इंसाफ़ करियो इंसाफ़। खुराक न पुट छो खया आहिनि? छा मसइलो मुंहिंजा विया आहिनि तारीख़ ते तव्हां कोर्ट तां खया आहिनि? छाजे लाइ खया आहिनि? कहिड़ो ॾोह कयूं पुछा करियोसि। कहिड़ो ॾोह ॿुधाए न कोती बस रुगो विहारे वेठनि मुंहिंजो प्यार मोहबत सां मुंहिंजा बच्चा छॾियो न छॾियऊं पोइ मूं जुलूस कयो ऐं थाणे ते वियसि सेठ थाणे ते वियसि। हाणे मुंहिंजो इहो ई मुतालिबो आहे जे आवाम मसइला करे मुंहिंजा छोकिरा अचनि। रोड ख़तमु आहे ही पुलिस ॿुधाए थी रोड ख़तमु आहे। न मोबाइल पुराणी न पैसो पुराणो पुट अचनि बसि कुझु ई न न केस न फॾो। इहा ई मदद आहे बेडोई बेकसूर क़ुरान जो कसम बिना ॾोही मुंहिंजे बालिया ते 5 केस आया मूं पिनी कागर वरिता आहिनि। दादा छा मसलो आहे? दादा असांजो मसइलो इहो आहे छोकिरा विया हुते तारीख़ ॾेई छोकिरा मोटी आया कोर्ट मां त उतां रश्के जे लाइ छोकिरा बीठा उन्हनि खे पुलिस सेठ एरिया जी खणी वई आहे। हाणे सम्झो असां न को था कंहिंखे कुझु बि चऊं असांखे छोकिरा मोटाए ॾियनि न त असां जुलूस कोन खोलींदासीं। ठीक है। कश्मीर टाउन की नाअहली। कश्मीर टाउन को मिलने वाला लाखों रुपए का बजट करप्शन की नजर हो गया। टाउन कमेटी ऑफिस में गाड़ियां कबाड़ बन गईं। टाउन की कचरा उठाने वाली गाड़ी मेन बाजार में खराब हो गई। 1 घंटा गुजरने के बाद टाउन के मुलाजिम गाड़ी को धक्का लगाकर ले जाने लगे। कचरे की बू से शहरी सख्त परेशान। शहर भर में टाउन अमले की नाअहली के बाइस गंदगी के ढेर लग गए हैं। मुताबिक गलियां भी टाउन अमले की नाअहली के बाइस तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। शहरियों का डीसी कश्मीर और आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। हैदराबाद एस्को चीफ की हिदायत पर एक्सियन गाड़ी खाता सोहेल अहमद शेख इन एक्शन। टीम और MNT हैदराबाद पुलिस की भारी नफरी के हमला। मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां। स्टेशन रोड पर गैर कानूनी कमर्शियल होटल का डायरेक्ट कनेक्शन पकड़ लिया AMT ने, जबकि एक्सियन मुश्ताक अली ब्रोही भी पहुंच गए। अल सादात होटल के बिजली चोरी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना आयद। कनेक्शन मुनक़ता कर दिया गया। MNT गया एक्सियन मुश्ताक अली ब्रोहू बिजली के मीटर को रिमोट कंट्रोल के जरिए डिवाइस की मदद से चोरी की जाती थी। 1 मरतबा पहले भी बिजली चोरी पर कार्रवाई की गई तो जुर्माना आयद किया गया। कौमी खजाने को नुकसान देने वालों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिजली चोरी करने वाले बाज आ जाएं वरना मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। हैदराबाद अल सादात होटल पर बिजली चोरी करने पर 10 लाख रुपए का जुर्माना आयद कर दिया गया और कनेक्शन मुनक़ता कर दिया गया। मुश्ताक अली ब्रोही एक्शन MNT में हूँ। एस्को में मैं एक्शन MNT में काम करता हूँ। आज सुबह एक्शन गाड़ी खाता ने मुझे कॉल की कि काइंडली अब हमें हमारे साथ आ जाए, एक कनेक्शन वेरीफाई करना है। हम जब अपनी टीम के साथ अलॉन्ग विथ एक्शन साहब साइट पे पहुँचे, मीटर को चेक किया। इस मीटर में इस कंज्यूमर अल सादात के नाम से ये कनेक्शन है, बड़ा होटल है और इसमें जो है इन्होंने डिवाइस लगाई है और उसको हमने रंगे हाथों जो है हमने एक्शन गाड़ी खाता कि उसमें हमने इसको फिर हमने पकड़ लिया। ये पूरा सिस्टम इसमें लगा हुआ है। अल सादा होटल है, ये इसको हमने पकड़ लिया है। तो इंशाल्लाह इस पे अब हम कानूनी कार्रवाई करेंगे
इसको डिडक्शन चार्ज करेंगे, जो हमारी फॉर्मेलिटीज़ हैं FIR वगैरह इस पे लॉन्च करेंगे हम लोग इंशाल्लाह ताला, और भी इसकी लाइन हमने काट दी है। बड़ी मेहरबानी। दौलतपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं असद अली सोमरू। हलीम आदिल शेख मनगढ़ंत इल्जाम लगाने और जातियात पर बात करने के बजाय सियासत पर बात करे तो बेहतर है। असलहे के केस में मुझे अदालत में बाइज्जत बरी किया है, मेरे हथियार लाइसेंस याफ्ता हैं। कल की बात है, हलीम आदिल शेख का वालिद रोटी के टुकड़े मांगता था। सरदार मोहम्मद इस्माइल डाहरी तफसीलात के मुताबिक आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी और वजीर आला सिंध के साबिक मुआविन खुसूसी सरदार मोहम्मद इस्माइल डाहरी ने डाहरी हाउस दौलतपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि अपोजिशन लीडर सिंध PTI के रहनुमा हलीम आदिल शेख ने जो मुझ पर झूठे और मनगढ़ंत इल्जामात लगाए हैं वो सब झूठ पर मबनी हैं। बेहतर है कि हलीम आदिल शेख जातियात की बजाय सियासत पर बात करें। मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, मुझे असलहे के केस में अदालत ने बाइज्जत बरी किया है। जिन हथियारों की वो बात कर रहे हैं वो सब लाइसेंस याफ्ता हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से मुझे टॉर्चर कराया गया और पीपल्स पार्टी के बजाय दूसरी पार्टी को वोट दिलवाने के लिए दबाव डाला गया, लेकिन मैं साबित कदम रहा। उन्होंने मजीद कहा है कि मैंने IG सिंध से मुलाकात की है तो उसमें साड़ और हसद करने की क्या जरूरत है? क्या हलीम आदिल शेख IG से नहीं मिलता? मैंने अपने इलाके और जिला शहीद बेनजीराबाद में अमन अमान कायम रखने के लिए IG सिंध को कुछ तजावीज दी हैं ताकि दौलतपुर और जिला शहीद बेनजीराबाद में अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सके। इसमें हलीम आदिल शेख को क्या तकलीफ है? कल की बात है, हलीम आदिल शेख का वालिद दौलतपुर में रोटी के टुकड़े मांगता फिरता था। बेहतर बात यही है कि हम जातियात के बजाय सियासत पर बात करें। इसका दिमाग ही नहीं है। मिट्टी जाता है फिर भी झगड़ा, उमरकोट जाता है फिर भी झगड़ा, मीरपुर जाता है फिर भी झगड़ा, लाड़काना जाता है, नवाबशाह जाता है, जिधर जाता है झगड़ा ये लाजमी करता है। इसको झगड़े करने का ज़ौक़ है। अगर जो बाला ऑफिसर के पास मैं गया या आप गए मिलने के लिए तो कौन सा गुनाह है, कौन सा हर्ज है? वो तो मिलना चाहिए। ये बोल रहा है रेंजर इसको पकड़ा था, ये क्रिमिनल है। भाई मुझे जब रेंजर ने पकड़ा था, आपके फेडरल वालों ने मुझे पकड़वाया था और उसके बाद मेरे लाइसेंस थे, मैं अदालतों ने मुझे बाइज्जत बरी किया था और वो सारे असले के मेरे लेसन हैं। और ये है पोस्ट मास्टर का बेटा, इधर दौलतपुर में भी अपने बाप के साथ साइकिल के पे घूमता था। ये आज ये लख करोड़पति हुआ है, किधर से हुआ है? तो मैं ये कहता हूँ तो अपनी जो बात है अपने औकात में रहे, नहीं तो पूरी सिंध में मैं इसके रास्ते ला दूँ। लियाकतपुर के नवाही इलाके खान बेला में घर में सिलेंडर धमाका रॉकेट लॉन्चर से हुआ, जिससे बाप बेटा 2 अफराद जहाँ बहक हो गए। कबाड़िया चोलिस्तान से रॉकेट लॉन्चर खरीद लाया। बाप बेटा रॉकेट लॉन्चर को तोड़ने की कोशिशें कर रहे थे। रॉकेट लॉन्चर फटने से जोरदार धमाका हुआ। खबर शामिल करते हैं पिंडी भटिया से। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के बाहर से मोटरसाइकिल चोरी। पिंडी भटिया के नवाही गांव झूठियावाला का रिहायशी नौजवान इब्रार हुसैन अपने भाई फरहत अब्बास का मलकियती मोटरसाइकिल होंडा 125 लेकर पिंडी भटिया गया। इब्रार हुसैन मोटरसाइकिल तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के बाहर खड़ा करके अस्पताल गया और जैसे ही वापस आया तो मोटरसाइकिल गायब था। काफी पूछगिछ और तलाश के बाद मोटरसाइकिल न मिलने की सूरत में इब्रार हुसैन के भाई फरहत अब्बास मोटरसाइकिल के मालिक ने अपनी मदय्यत में थाना सिटी पिंडी भटिया में मोटरसाइकिल चोरी की FIR दर्ज करा दी। पुलिस मुद्दई की तरफ से FIR के इंदराज के बाद मोटरसाइकिल की तलाश में मसरूफ अमल है। पिंडी भटिया 9 अगस्त को तहसील पिंडी भटिया के टाइगर्स ने टाइगर्स डे मनाया। तफसीलात के मुताबिक पिंडी भटिया में तहसील पिंडी भटिया के टाइगर्स ने वजीर आजम इमरान खान के मंशूर के मुताबिक शजरकारी करते हुए मनाया। तहसील भर के टाइगर्स ने अपने अपने गाँव और इलाके के साथ साथ स्कूल्स, पार्क्स और मुख्तलिफ जगहों पर पौधे लगाकर सरसब्ज पाकिस्तान और टाइगर्स फोर्स डे को 4 चांद लगा दिए। पाकिस्तान में अगर कोई फोर्स मुखलिस और बगैर मुआवजे के पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाना चाहती है तो वो सिर्फ और सिर्फ टाइगर्स फोर्स ही हो सकती है, जो खून पसीना एक किए हुए हैं, वजीर आजम इमरान खान के मंशूर के साथ कारबंद हैं। शुक्रिया पाकिस्तान। अब बुलेटिन में रुख करते हैं सिंध के शहर जरवार का। SSP घोटकी जनाब उमर तुफैल साहिब के अहकामात पर ASP मीरपुर माथीलो जनाब जहांदाद अकरम की सरबराही में मुहर्रमुल हराम 1443 के करीब आने के हवाले से मुकामी सतह पर अहले तशी और दीगर उलमाए कराम के साथ इजलास में थाना मीरपुर माथीलू, थाना जरवार, थाना दाद लुगारी, थाना यारू लोंड, थाना खानपुर महर के अफसरान ने शिरकत की। इसके अलावा मुंतजमीन में मौलवी अख्तर हुसैन लंड, अब्दुल जब्बार हुसैनी, मौलवी अब्दुल अजीज लंड, मोहम्मद हुसैन पताफी और दीगर शामिल थे। ASP साहिब ने आज अहले तशी और अहले सुन्नत के उलमाए कराम और ओहदेदारों के साथ मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में अमन अमान को बरकरार रखने के लिए अपने दफ्तर में इजलास किया। इजलास में SOPs, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करते हुए लाउड स्पीकर इश्तियाल अंगेज
खबीस बयानात, नारेबाजी नहीं की जाएगी, इस पर अमल किया जाएगा। SOPs नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जाएगा। तमाम उलमाए कराम ने अमन व अमान के हवाले से पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। पुलिस और तमाम उलमाए कराम एक दूसरे के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। ASP साहिब ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। खोट की पुलिस मुहर्रमुल हराम में अमन अमान की फिजा को बरकरार रखने के लिए कोशां है। पुलिस का काम है अवाम की जानो माल की हिफाजत करना। इजलास के आखिर में दुआए खैर की गई। शेखुपुरा से खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेबर विंग के सिटी सदर राना जुल्फिकार ने कहा है कि तहरीक इंसाफ मुल्क से करप्शन, लाकानूनियत और मुल्क को दरपेश बुहरानों से निकालने के अपने वादे को पूरा कर रही है। इमरान खान बेहतरीन वजीर आजम के तौर पर सामने आए हैं। वजीर आजम पाकिस्तान की जिद्दोजहद रंग ला रही है। मुल्क से स्टेटस को खत्म कर दिया गया है। अवाम को हर सतह पर रिलीफ फराहम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन रहनुमा तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कामयाबियों से सब खाइफ हैं। उन्हें अवाम की तरफ से मुस्तरद किया जाना वाज़ेह कर रहा है कि उनका मुल्की सियासत से बोरिया बिस्तर गोल हो चुका है। उन्होंने कहा कि रवायती सियासत का बाब हमेशा के लिए बंद हो चुका है। इदारों पर तनकीद करने वाले निशाने इबरत बन चुके हैं। आजाद कश्मीर में PTI की शानदार कामयाबी पर कारकुनान भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जो वजीर आजम इमरान खान का पैगाम घर घर पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम ने बार बार वजीर आजम इमरान खान के इनकलाबी विजन की तायद की है और PTI की हुकूमत पर भरपूर एतमाद का इजहार करके अपोजिशन जमातों की हुकूमत मुखालिफ साजिशों को नाकाम बनाया और करप्ट अपोजिशन कायदीन को आईना दिखाया है। के हवाले से तो इसी तरह हम अपने मुल्क में भी अपने मुल्क को सरसब्जो शादाब बनाएंगे और पोल्यूशन से पाक करेंगे और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये आपको पूरा मुल्क सरसब्जो शादाब नजर आएगा इंशाल्लाह। शेखुपुरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती ने कंटोनमेंट बोर्ड लाहौर के 2 हलकों में 20 नशिस्तों पर अपने उम्मीदवारों को पार्टी के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार ने मरकजी ऑफिस में टिकट तकसीम किए। इस मौका पर खिताब करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ नजरियाती अख्तर इकबाल डार ने कहा कि PTI बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर तरीके से हिस्सा लेगी। हालिया कंटोनमेंट के बल्दियाती इंतखाबात में तीसरी बड़ी सियासी जमात बनकर सामने आई है। कंटोनमेंट लाहौर के 20 हलकों में तमाम नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। उन्होंने उम्मीदवारों को कहा कि हमारी पार्टी का नारा करप्शन की सजा मौत है और वो करप्शन के खात्मे के लिए मैदान में निकले। पाकिस्तान की बका, सालमियत और अवाम की खुशहाली करप्शन के खात्मे से ही मुमकिन है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कई दुहाइयों से धोखेबाज और करप्ट हुक्मरान मुसल्लत हैं जो अवाम को सब्ज बाग दिखाकर हुक्मरानी करते आए हैं। टिकट तकसीम करने के मौका पर शहबाज गुज्जर, रियाज अलवी, यूसुफ अलवी, जोरडार, मियां खालिद और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। शेखुपुरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जिला सदर खुरम मुनव्वर मंच ने कहा है कि मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान की फिजा बरकरार रखने की खातिर हर शहरी को अपना किरदार अदा करना होगा। समाज दुश्मन अनासिर मुल्क में बदअमनी को बढ़ावा देना चाहते हैं। उनकी साजिशों को बेनकाब करने की खातिर हमें बतौर पाकिस्तानी बाहमी इत्तेहाद और यगानगत को फरोग देना होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अस्करी क़यादत और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे अमन पसंद हैं, जिन्होंने दहशत गर्दी के खात्मे की जंग में लाजवाल कुर्बानियां दी हैं और आइंदा भी मुल्क में पायदार अमन के कयाम की खातिर किसी कुर्बानी से दरेक न करने के जज्बे से सरशार हैं, जिस पर उन्हें जितना सराहा जाए कम है। उन्होंने कहा कि कौम के हर फर्द पर लाजिम है कि वो अमन अमान के फरोग की खातिर कानून नाफिज करने वाले इदारों के हाथ मजबूत करे और दहशत गर्दों और शरपसंदों के खिलाफ जिद्दोजहद में क़याम अमन के मुल्की इदारों का हर सतह पर भरपूर साथ दे। शेखुपुरा सदर प्रेस क्लब मुबशर हसन भट्ट ने कहा है कि मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान की फिजा बरकरार रखने की खातिर हर शहरी को अपना किरदार अदा करना होगा। समाज दुश्मन अनासिर मुल्क में बदअमनी को बढ़ावा देना चाहते हैं। उनकी साजिशों को बेनकाब करने की खातिर हमें बतौर पाकिस्तानी बाहमी इत्तेहाद और यगानगत को फरोग देना होगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुबशर हसन भट्ट ने कहा कि पाकिस्तानी अस्करी क़यादत और दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारे अमन पसंद हैं, जिन्होंने दहशत गर्दी के खात्मे की जंग में लाजवाल कुर्बानियां दी हैं और आइंदा भी मुल्क में पायदार अमन के क़याम की खातिर किसी कुर्बानी से दरेक न करने के जज्बे से सरशार हैं, जिस पर उन्हें जितना सराहा जाए कम है। उन्होंने कहा कि कौम के हर फर्द पर लाजिम है कि वो अमन अमान के फरोग की खातिर कानून नाफिज करने वाले इदारों के हाथ मजबूत करे और दहशत गर्दों और शरपसंदों के खिलाफ जिद्दोजहद में क़याम अमन के मुल्की इदारों का हर सतह पर भरपूर साथ दे, ताकि मुल्क दुश्मन अनासिर की मनफी सरगर्मियों को नाकाम बनाया जा सके। शेखुपुरा निजी TV चैनल के सीनियर कैमरामैन और सहाफी सैयद नोमान शाह की वालिदा मोहतरमा की रस्मी चहलम उनकी रिहाइश का वाक़या मोहल्ला मोहम्मद अली पार्क में दोपहर 4 बजे तलावत कुरान करीम, नात ख़ानी और जिक्र रसूल के साथ मुनक़्क़िद की गई, जिसमें शहर के मारूफ नात ख़ानान, उलमाए दीन, सहाफ़ियों, मेंबरान प्रेस क्लब, साबिक सदूर प्रेस क्लब, शेख सुहेल अहमद,
शहबाज खान, साबिक जनरल सेक्रेटरी सफदर शाहीन, मोहम्मद अरशद शेख, साबिक सेक्रेटरी इतलात प्रेस क्लब हकीम महमूद बेग, गुलाम अब्बास कुल, साबिक सीनियर नायब सदर आमिर शहजाद सिंधु, राना शाहिद लतीफ, मुदस्सर खान, अली इमरान, सलमान, अरशद शेख सहाफियों, मोहम्मद आसिफ, शेख बिलाल, मजीद आसिम, शाहिद जावेद, सैयद अली शाह, राना शुएब, मोहम्मद सहेल, शेख सैन नदीम, वहीद अहमद, आसिम मजीद, शेख मोहम्मद तैयब, आलिम शाह, जहीर अहमद, शेख यासिर, जहूर अहमद भट्टी, मिर्जा सरफराज बेग, सनी बट, वहीद अहमद, मियां मुदस्सर, मियां शहबाज अली, राउ साजिद, हनीफ तबस्सुम, नात खानान, नुसरत गोलरी और दीगर ने शिरकत की। मरहुमा की बुलंदी और दर्जात के लिए दुआ की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी गुड गवर्नेंस खान अब्दुल मनाफ खान एडवोकेट ने कहा है कि कायदे आजम के बाद अगर कोई ईमानदार लीडर इस खित्ते को मिला तो वो वजीर आजम इमरान खान हैं। अपोजिशन आज भले जो मर्जी वावेला कर ले, उनकी मकबूलियत को कम नहीं किया जा सकता, उनका दामन साफ है। अपोजिशन की तरफ से लगाए गए करप्शन के इल्जामात में कोई हकीकत नहीं, जिनका मकसद हुकूमत को दबाव में लाकर करप्ट अपोजिशन रहनुमाओं के लिए NRO हासिल करना है। मगर लाख कोशिश के बाद भी अपोजिशन की ख्वाहिश और हुकूमत मुखालिफ कोई भी साजिश कामयाब नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो हालात थे वो अपोजिशन की नालायकियों और करप्शन की वजह से थे, मगर अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। वजीर आजम इमरान खान की पॉलिसियों की वजह से आज हमारा मुल्क दिवालिया होने से बच गया है, मुआशी हालत बेहतर हुई है और अवाम की फलाह बहबूद और कौमी तरक्की और तामीर का अमल तेजी से जारी है। उन्होंने कहा कि PTI का दौरे इक़्तिदार हर लिहाज से मिसाली है। करप्शन माफिया अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहा है, मेगा प्रोजेक्ट्स की तकमील मुमकिन बनाई जा रही है और निचली सतह तक अवाम को भरपूर रिलीफ हासिल है। वजीर आजम इमरान खान ने पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन कर दिया है और तरक्की के सम्राट शेखुपुरा के अवाम की जिंदगियों पर भी मुस्बत असरात मुरतब कर रहे हैं। आज हर वार्ड, हर मोहल्ले में तरक्याती काम जारी और सारी है और बहुत जल्द शेखुपुरा की अवाम को मजीद सेहत कार्ड भी जारी हो जाएंगे और एहसास किफालत प्रोग्राम भी शुरू कर दिया जाएगा। तालीमी मैदान में भी बहुत काम किया गया। 4 करोड़ रुपए की लागत से डिग्री कॉलेज को अपग्रेड किया गया। शेखुपुरा में एक बहुत बड़ा एजुकेशन कॉम्प्लेक्स तकमील के आखिरी मराहिल में है। इसके अलावा 1 करोड़ रुपए की लागत से खूबसूरत तरीन जंडियाला रोड अंडरपास तामीर किया गया है। खबर शामिल करते हैं सफदराबाद से। चेयरमैन टेवटा राना अली सलमान और ज्वाइंट सेक्रेटरी PTI सेंट्रल पंजाब राना वहीद अहमद खान ने गोबंदगढ़ कॉर्पोरेट रोड का इफ्तिताह कर दिया। तफसीलात के मुताबिक सफदराबाद के नवाही गांव गोबंदगढ़ को जाने वाला रास्ता इंतहाई खस्ता हाली का शिकार था, तो गोबंदगढ़ की 2 बड़ी फलाही तंजीमों रहमान वेलफेयर फाउंडेशन और सांझ ऑर्गेनाइजेशन और मकामी मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत सरदार आसिफ इसहाक डोगर ने राना अली सुलेमान और राना वहीद अहमद खान को अपने गांव के मसाइल से आगाह किया, तो कोऑर्डिनेटर NA 122 और टिकट होल्डर PP 143 राना अली सलमान और राना वहीद अहमद खान ने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से फिल 6 किलोमीटर तवील कारपेट रोड की मंजूरी करवाई और गुज़िश्ता रोज गोबंदगढ़ कारपेट रोड का इफ्तिताह कर दिया। और मजीद राना अली सुलेमान और राना वहीद अहमद खान का कहना था कि हम इंशाअल्लाह जल्द गोबंदगढ़ के लिए सोई गैस का प्रोजेक्ट भी शुरू करेंगे। उनका मजीद कहना था कि मेरा मिशन अवाम की खिदमत है, इंशाअल्लाह अपने हलके को मॉडल हलका बनाएंगे और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की सरबराही में अवाम के मसाइल का हल हमारी अव्वलीन तरजीह होगा। इस मौका पर गोबंदगढ़ गांव की तमाम बरादरियों की अक्सरियत ने आइंदा इलेक्शन में PTI का भरपूर साथ देने का अज़्म किया और अपने कायदीन पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। और जब हमें इस नबीद का पता चल चुका था, हम इनके पास गए और हमने इनको कहा कि अब हमारे मसले में एक और मसला शामिल है कि साड़ियां मावा को और पाथियां नहीं पत्तियां जाती हैं। अहमदपुर शर्किया अजमल जबील की रिपोर्ट से पुलिस की कार्रवाई। सरका बिलजबर के 2 मुकदमात में मतलूब मुजरिम इश्तिहारी राशिद अलीम 17 साल बाद गिरफ्तार। पुलिस थाना डेरा नवाब चुन्नी घोट और कोतवाली की शराब फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। मुलजिमान सलीम सईद, अफान और तैयब गिरफ्तार। 55 लीटर शराब बरामद। पुलिस थाना सिविल लाइंस सदर हासिलपुर ने मनशियात फरोश मुलजिम मोहम्मद अली और मंजूर अहमद को गिरफ्तार करके 425 ग्राम चर्स बरामद कर ली। मुलजिमान खलील मुबारक, असद, रियाज और मजहर के कब्जे से 4 अदद पिस्टल, 30 बोर और एक 9 mm पिस्टल बरामद। अवाम को शरपसंद अनासिर के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जाएगा। DPO का कहना था कि मुजरिम इश्तिहारी के गिरफ्तार न होने से इंसाफ में ताखीर होती है। शहरियों को बरवक्त इंसाफ मुहैया करना हमारी जिम्मेदारी है। ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान बनाने के लिए सियालकोट में भी दावत इस्लामी ने शजरकारी मुहिम ज़ेली शोबा FGRF के तहत माह अगस्त में 20 लाख पौधे लगाने का अमल दावत इस्लामी की तरफ से जारी कर दिया गया। मजीद देखते हैं ब्यूरो चीफ वहीद अहमद की ये रिपोर्ट।
सियालकोट ब्रिगेडियर कॉलोनी में दावत इस्लामी के ज़ैली शुबा FGRF के ज़ेर एहतमाम मुल्क सतह पर शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया गया। 20 लाख पौधे लगाने की तकमील के लिए FGRF के ज़िम्मेदारान तेज़ी के साथ अपनी ज़िम्मेदारियों को सर अंजाम दे रहे हैं। CEO एजुकेशन मकबूल शाकर ने कहा कि पहले तो मैं दावत इस्लामी का ममनून हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे आज एक पौधा लगाने के लिए बुलाया। ये नेकी है, पौधा लगाना नेकी है। ये पौधा इंसान का दोस्त है, पौधा इंसान का दोस्त है। बड़ा होकर साया देता है, लकड़ी देता है, फल देता है, इलाज के लिए चीज़ें देता है। रास्ता चलने वालों के लिए ये रहमत का बायस है। अपने दोस्त बढ़ाएं, दुश्मन कम करें। ये दोस्त हैं, दोस्तों की तादाद बढ़ाएं। जिसमें सियासी व समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इसके अलावा सियालकोट के दीगर बहुत से मकामात पर FGRF के तहत शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया गया। इस मौका पर दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शोरा के रुकन हाजी अज़हर अतारिक का कहना था कि पौधे को लगाने के बाद इसकी केयर करना, देखभाल करना, इसको दरख्त बनाने तक हमने इंशाअल्लाह इसकी देखभाल करते हुए हिफाजत करके इसको अपने वतन की आबो हवा और माहौल की बेहतरी के लिए दरख्त बना के इंशाअल्लाह ज़वजल अपने प्लान को मुकम्मल करना है। दावत इस्लामी डिपार्टमेंट FGRF का आप सब भी साथ दें और इसमें इंशाअल्लाह ज़वजल हमने FGRF के तहत मुख्तलिफ़ काम जो शुरू किए हैं वेलफेयर के, उनमें प्लांटेशन का काम जो है दरख्त लगाने का, इंशाअल्लाह ज़वजल इसको हमने मिलजुल कर कामयाब करना। और हमने नियत की है कि 10 मिलियन लगाने हैं और इस अगस्त में 20 लाख का जो प्लान है इसको इंशाअल्लाह ज़वजल हम मिलजुल कर पूरा करने की सही में है। 14 अगस्त मनाना है, जश्न आज़ादी मनाना है। इस बार हमने अपने वतन को सरसब्ज़ व शादाब बनाकर भी जश्न आज़ादी मनाना है। मज़ीद इन्होंने कहा कि FGRF की शजरकारी मुहिम का स्लोगन पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है रखा गया है। हम इस अंदाज से शजरकारी करें कि पौधों की दरख्त बनने तक देखभाल करें। इससे हमारा वतन अजीज़ मज़ीद सरसब्ज़ व शादाब बनेगा। इस यौम आज़ादी पर हम सब को चाहिए कि मिलकर इस शजरकारी मुहिम में अपना किरदार अदा करें। वहीद अहमद, ऑन न्यूज़, सियालकोट। अब रुख करते हैं लैया का। तहसील करोड़ लाल ईसन 217 रोड जो भक्कर मेन रोड से मुख्तलिफ चकोक से गुजर कर 217 फतेहपुर रोड को MM मिलाता है, बारिशों के पानी की वजह से खस्ता हाली का शिकार, जगह जगह घड़े खाइयों का मंजर पेश करते हैं। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद नईम खान की इस रिपोर्ट के मुताबिक तहसील करोड़ 217 रोड जो भक्कर मेन रोड से मुख्तलिफ चकोक से गुजर कर 217 रोड को MM फतेहपुर मिलाता है। करोड़ के मुख्तलिफ रोड्स खस्ता हाली का शिकार हैं। रोड्स के दोनों इतराफ घड़े मुसाफिरों की जानो माल और सड़कों को तबाह होने से बचाने के लिए मुतल्लिका अरबाब इख्तियार फौरी तौर पर तवज्जो दें। रोड्स पर दोनों इतराफ में गढ़ों को पूर करने के लिए मकामी जिम्मेदार भी अपने फराइज पर तवज्जो दें। अगर तवज्जो ना दी तो कौमी असासे को नुकसान का खदशा है। अब रुख करते हैं पाकपतन का, जहां पर हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 779वें उर्स मुबारक की तकरीबात 5वें रोज में दाखिल हो गयी। मुल्क और बैरून ममालिक से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। 5वें रोज की रसूमात में दरगाह पर चादरें चढ़ाई गयी। ज़ायरीन में रवायती तबरुक तकसीम किया गया। मज़ीद जानते हैं पाकपतन से नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मियां अहमद खान बट्टू से। जी बिल्कुल, बरसगीर पाक हिंद के अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग और पंजाबी ज़बान के पहले सूफ़ी शायर हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 789वीं उर्स की तकरीबात जारी हैं। दीवान मदूद मसूद चिश्ती और दीवान अहमद मसूद चिश्ती ने दीवान ख़ानदान और अक़ीदतमंदों के हमरा 5वीं रोज़ की रसूमात अदा करते हुए ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों में शक्कर और तबरका तकसीम किए। इस मौका पर मुल्क की तरक्की और कोरोना वबा के ख़ात्मे के लिए खुसूसी दुआ की गई। कोरोना वबा के खतरात के पेश नज़र उर्स में ज़ायरीन का दाखिला बंद किया गया। मुकामी शुरका को रसूमात में शिरकत के लिए कोरोना सर्टिफिकेट साथ लेने से मशरूत किया है। कैमरा टीम के साथ मियां अहमद खान बट्टू, ऑन न्यूज़ पाकपतन। ऑन न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट onNewsHD.pk और देखते रहिए ऑन न्यूज़।